हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माही आर्ट में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं 37 साइज़ कुर्ती की कटिंग करना। जैसा कि आप इस कुर्ती को देख रहे हो और इस कुर्ती में रेडीमेड नेक है और इसमें हमें नेक की कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा रेडी नेक है। तो आज इसी सूट की कटिंग करना मैं आपको बताऊँगी और इसकी कटिंग बहुत ही ईज़ी है करनी और आप भी इसे आसानी से इसकी कटिंग कर सकते हो। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका जो बैक और फ्रंट पार्ट है ऊपर से जॉइंट है यहाँ से, तो सबसे पहले हम इसको अलग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से धागे को खींच के इसको इस तरह से हमें खोल लेना है। और अब हम जो बैक वाला पार्ट है इसको हम अलग कर लेंगे और सबसे पहले अपने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट को हमें सेंटर से फोल्ड कर लेना है। जो हमारा सेंटर का नेक है ना, यहाँ से हमें बीचों बीच इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरह से देखिए, रॉन्ग साइड से। ये देखिए, नेक को हमें अच्छे से सेट कर लेना है और अच्छे से इसको बिछा लेना है। ये देखिए, तो इस तरह से देखिए मैंने अच्छे से कुर्ती को बिछा लिया है और इसमें मैंने प्रेस भी कर ली है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और अब हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम नेक की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे, उसके बाद कुर्ती की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम नेक की जो लेंथ है वो 6.5 इंच रखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे और इस मार्किंग से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऊपर से, इस तरह से देखिए। और इसके बाद हम सूट की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो इस लाइन से हमें मार्किंग करनी है लेंथ के लिए। तो आपके सूट की जितनी भी लेंथ है, जितनी भी आपको लेंथ रखनी है, उसमें आपको प्लस 2 इंच ऐड कर लेना है मार्जिन के लिए, जो आपका नीचे से कपड़ा फोल्ड होगा। तो मेरे सूट की जो लेंथ है वो 38 है, प्लस इसमें 2 इंच यानी कि 40 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। इस तरह से मार्किंग को अब यहाँ से हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए, अब यहीं से मैं 2 इंच ऊपर मार्किंग कर रही हूँ, जो हमारी फिटिंग वाली मार्किंग है। ये वाला हिस्सा हमारा यहाँ से नीचे फोल्ड होगा। इस तरह से करने के बाद अब हम आर्म होल लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे यहाँ पे 7 इंच आर्म होल लेंथ और 15 इंच में हम रखेंगे कमर के लिए मार्किंग। हिप के लिए हम यहाँ पे 21 इंच में मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब इन निशानों को ना हमें सीधा कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से सारी मार्किंग हमने सीधी कर ली है। अब हम यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो आपकी जितनी भी चेस्ट है उसको आपको 4 से डिवाइड कर लेना है। जैसे कि हमारी जो चेस्ट है यहाँ पे वो 37 इंच है, 37 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आया हमारे यहाँ पे 9.25 इंच, सॉरी 9.25 इंच। 9.25 इंच पे हम मार्किंग करेंगे, प्लस यहाँ पे 1.5 या 2 इंच जो भी आपको मार्जिन रखना है हम रख लेंगे। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। अब इसी तरह हमें कमर के लिए मार्किंग करनी है। आपकी जो भी कमर है उसको आपको 4 से डिवाइड कर लेना है और मार्किंग कर लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे 8 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ अपने कमर के नाप के अकॉर्डिंग। 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन रख लेंगे। अब हिप के लिए मार्किंग भी हम इसी तरह करेंगे। तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ, प्लस यहाँ पे हम 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। अब यही वाली मार्किंग ना हमें नीचे पल्ले वाले साइड रखनी है। ये देखिए 10 इंच पे और 1.5 इंच हम मार्जिन रखेंगे। अब इन निशानों को ना हमें सीधा कर लेना है। इस तरह से आपस में मिला लेने हैं हमें निशानों को। ये देखिए, इस तरह से। तो इस तरह से सारे निशानों को हमने आपस में मिला लिए हैं। अब हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे और आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे नेक की कटिंग हमारी पहले से हो रखी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी विड्थ है नेक की, यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमारा कितना कपड़ा यहाँ पे था पहले। उस हिसाब से हम शोल्डर पे मार्किंग कर पाएंगे। तो यहाँ से हम सीधी लाइन पहले ड्रॉ कर लेंगे। अब इस मार्किंग से हमें शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। तो हमारा जो बैक नेक है वो 9 इंच है, तो 9 इंच के हिसाब से हम यहाँ पे शोल्डर को रखेंगे 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। नीचे हमें फ्रंट के लिए यहाँ पे 6 इंच के लिए मार्किंग करेंगे
अब इन निशान को ना हमें आपस में मिला लेना है। ये देखिए, अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे, तो यहाँ से हम 1 इंच ऊपर मार्किंग करेंगे और फ्रंट आर्म होल की गोलाई देंगे, इस तरह से देखिए। और अब हम बैक वाले आर्म होल की गोलाई देंगे, तो 1/2 इंच ऊपर हम मार्क कर लेंगे इस तरह से, और इस तरह से यहाँ पे तिरछे में इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से घुमाव दे देंगे अपने आर्म होल के लिए। ये देखिए, तो ये हमारे बैक वाले आर्म होल की भी मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर लेना है। ये देखिए, तो इस तरह से मार्किंग हमने यहाँ पे कर ली है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले इसको कट करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, तो देखिए इस तरह से कटिंग हमने अपने फ्रंट वाले पार्ट की कर ली है। अब इस पार्ट को हम साइड में रख लेंगे और अब हमने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के कपड़े को हम बिछा लेंगे और साइड से फोल्ड करेंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से फोल्ड करने के बाद अपने फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रख लेंगे और सेम इसी की तरह हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। और अब जो हमारा बैक पार्ट का नेक है, इसकी कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि इसको मैं पहले बुकरम में तैयार करूँगी, उसके बाद कुर्ती पे इसको बनाऊँगी। तो अब हम इस बैक पार्ट को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और जो हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब इसको हम कुर्ती को साइड रख लेंगे। अब इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है, इसको हमने डबल फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से अच्छे से इसको बिछा लेना है और उसके बाद एक और फोल्ड कर लेना है हमें ऊपर से। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले आगे की तरफ हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और अब लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स की जो हमारी लेंथ है वो 15 इंच है, तो हम 15 इंच पे मार्किंग करेंगे। प्लस यहाँ पे हमें 1.5 इंच रखना है मार्जिन के लिए, जो हमारा कपड़ा आगे फोल्ड होगा। तो यहाँ पे मैं रखूँगी 16.5 इंच पे मार्किंग। ये देखिए 16.5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। अब इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। अब हम आर्म होल लेंथ यहाँ पर रखेंगे, देखिए 3.5 इंच पे। इस निशान को भी हमें सीधा कर लेना है। अब हम आर्म होल लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल लेंथ हम इस साइज में रखेंगे, ये देखिए 7.5 इंच। प्लस यहाँ पे नीचे 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे, यानी 9.5 इंच पे 9 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब हम मोहरे के लिए मार्किंग करेंगे यहाँ पे 5 इंच पे। 1.5 इंच यहाँ पे भी मार्जिन रखेंगे। अब निशानों को आपस में यहाँ से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से मिलाने के बाद अब यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरह से। देखिए ये हमने आर्म होल की शेप दे दी है। तो इस तरह से मार्किंग हमने कर ली है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से कटिंग हमने इसकी कर ली है। अब हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। एक कट हम ऊपर सेंटर पे लगाएंगे। अब स्लीव्स को ओपन करेंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से फ्रंट आर्म होल को कट कर लेंगे हम अपने। तो देखिए इस तरह से स्लीव्स की कटिंग भी हमने यहाँ पर तो इस तरह से पूरे कुर्ती की कटिंग हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।